सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोम की वजह से है और रिसेसिव जीन की वजह से है। दिस डिजीज इज ड्यू टू इट इज ऑटोसोमल एंड ड्यू टू रिसेसिव जीन। इन दिस डिसऑर्डर एक फाइब्रस सिस्ट बन जाती है इन पेनक्रियाज। सिस्ट गांठ को भी बोल देते हैं, उस सिस्ट में गांठ में फाइबर होते हैं इसलिए फाइबर सिस्ट बोलते हैं। पेनक्रियाज में फाइब्रस सिस्ट बन जाती है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में पेनक्रियाज में सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है। इसकी वजह से पैनक्रेटिक जूस एलिमेंट्री के नाम में रिलीज नहीं होगा। सो नो रिलीज ऑफ पैनक्रेटिक जूस इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पैनक्रेटिक जूस नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन रुक जाएगा। जब पैनक्रियाज में सिस्ट है, जूस नहीं डल रहा एलिमेंट्री कैनाल में, सो फूड डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड डाइजेशन इज रिड्यूस्ड। पैनक्रियाज फैट के डाइजेशन को हेल्प करता है, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगी, फैट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड कम आउट विद फेसिस। टॉयलेट के साथ फैट आएगी जो, तो पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा। लीवर सिरोसिस अकर, लीवर में सिरोसिस हो जाएगी, फाइबर ही फाइबर हो जाएंगे लीवर के अंदर। लंग, इन लंग म्यूकस इज एक्यूमुलेटेड। लंग्स या फेफड़े में म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए तो इसका नाम है हंस। अनदर नेम ऑफ दिस डिसऑर्डर, इस बीमारी का दूसरा नाम है म्यूको विस्कॉइड। विस्कॉइड मतलब विस्कस या गाढ़ा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। गाढ़ा म्यूकस, खांसते कफ आता है उसको म्यूकस बोलते हैं, खांसते कफ आता है उसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा लंग्स के अंदर, जो लंग डैमेज होगा, लंग इज डैमेज्ड, लंग्स डैमेज होगा और लंग डैमेज्ड इरिवर्सिबली, एक बार खराब हो गया तो ठीक नहीं होगा। स्वेट के अंदर मोर साल्ट, सोडियम और क्लोरीन बहुत ज़्यादा होगा स्वेट या पसीने के अंदर। पसीने में बहुत ज़्यादा नमक होगा इस बीमारी के अंदर। जो ये जो डिसऑर्डर है, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लॉस ऑफ 3 बेसिस, 3 बेस जिनको एक कोडोन बोल देते हैं, वो लॉस हो जाता है। और ये जो डिसऑर्डर है इज ड्यू टू 7th क्रोमोसोम, 7वें क्रोमोसोम में खराबी आई है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में 7वां क्रोमोसोम खराब हो गया है, 7वें क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। इट इज मोस्ट कॉमन, या यूँ लिख दो, दिस डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन, या कॉमन लिख दो, मोस्ट कॉमन की वजह, इन यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप और अमेरिका के अंदर ये बीमारी मोस्टली मिलती है। सेक्स लिंकेज का एक एग्जांपल और लेना हूं मुझे। सेक्स लिंकेज का एग्जांपल, इसका एग्जांपल है आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। मैंने बॉडी की शेप और आई कलर का जीन सेक्स लिंकेज में बताया था मैंने।
आई कलर और बॉडी का कलर जो है, आई कलर बॉडी का कलर मैंने क्रॉस करवाया था, लिंकेज का मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट कराया था जो। अब ये सिर्फ एक करेक्टर है आई कलर। एक फ्रूट फ्लाई है, मेल है या फीमेल है, ये मेल ले लो, रेड आई है उसकी। फीमेल है वो वाइट आई की है। तो ये याद रखना, रेड डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। तो ये मत करना कैपिटल आर आर स्मॉल आर कर दो ना, ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड जो भी क्रॉस होते हैं उनमें एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम ड्रा करना ही करना पड़ेगा, जो एक्स वाई एक्स एक्स सेक्स लिंक याद रखना होगा। जो भी करेक्टर सेक्स लिंक्ड होगा उसमें जीन को सेक्स क्रोमोसोम पे दिखाना होगा, एक्स एक्स वाई पे दिखाना होगा। तो रेड आई एच डे कैपिटल आर, वाइट आई एच डे स्मॉल आर। क्या रिजल्ट आएगा? ये एक्स आर वाई, इधर एक्स स्मॉल आर, दो एक्स हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर के, एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर वाई। तो क्या हो गया? फीमेल सारी रेड आई की है, ऑल फीमेल्स रेड आइड, ऑल मेल्स वाइट आई। सारी फीमेल रेड कलर की होंगी, रेड आँख वाली होंगी, मेल सारे वाइट वाले होंगे। कैसे? क्योंकि मेल के पास तो फादर मेल से वाई क्रोमोसोम जाएगा इधर से, उसमें जीन नहीं है, और मेल के पास फीमेल से मदर से वाइट आई का जीन आएगा, तो वाइट ही बन जाएगा। जब फीमेल ने माँ ने इसको वाइट आई का जीन दिया है फ्रूट फ्लाई में, लेकिन वाई पे जीन नहीं, तो वाइट कलर हो जाएगा मेल का। लेकिन फीमेल जो पैदा होंगी उसको तो मेल से और फीमेल से दोनों से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो ये डोमिनेंट आ गया इसलिए रेड कलर की होगी। ये आर इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा और हो गए डोमिनेंट। अच्छा, दूसरा अब मैं लेता हूँ रेसिप्रोकल क्रॉस, उल्टा क्रॉस ले रहा हूँ अब की बार, इसी का ले रहा हूँ रेसिप्रोकल क्रॉस। अब की बार मेल को लेता हूँ वाइट आई और फीमेल को लेता हूँ रेड आई। फीमेल वाइट आई, मेल रेड आइड। मेल को एक्स वाई और फीमेल को एक्स एक्स बोल लिया, उल्टा कर दिया। अब की बार रेड बनाया था मेल को, अब लेते हैं वाइट बनाते हैं मेल को, जो फीमेल को रेड आई बना देते हैं। तो एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर, तो हो गया एक्स एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर वाई। ऑल ऑफ सफरिंग आर रेड कलर्ड। जब मेल को रेड आई बनाया तो फीमेल रेड कलर की थी, जब फीमेल को रेड आई बनाया तो सारे ही रेड कलर का आ गए। इसका मतलब रेसिप्रोकल का रिजल्ट सेम नहीं आता है। इसमें भी रेड आई वाइट आई का क्रॉस था, रेड आई वाइट आई का, लेकिन इसमें फीमेल को रेड आई बनाया, मेल को रेड आई, रिजल्ट ही बिगड़ गया। यहाँ सिर्फ फीमेल रेड आई थी, इसमें सारे रेड आई। रीज़न क्या है इसका? हम बोलेंगे मेल जो होता है उसके पास एक्स क्रोमोसोम फीमेल का होता है। इधर से मेल जो है, मेल फीमेल से एक्स क्रोमोसोम लेता है, वो रेड कलर का इसलिए रेड हो गई। फीमेल दोनों तरफ से एक्स क्रोमोसोम लेती है, तो इधर से रेड वाला आ गया, उसके स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, इसलिए रेड आई हो गई। मेल रेड आई इसलिए, अरे क्यों बोल दो, फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम मेल को भी देती है और फीमेल को भी देती है, तो दोनों तरफ से खुद के पास कैपिटल आर है। फीमेल को दिया था फीमेल रेड कलर और मेल को दिया था मेल रेड कलर। चलो, इसका क्रॉस एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स आर वाई। मेल है रेड कलर्ड, मेल है रेड कलर्ड, फीमेल है कैरियर। कैरियर क्या होती है? जिसमें एक डोमिनेंट जीन एक रिसेसिव, उसको कैरियर बोलते हैं। मेल कभी कैरियर नहीं होता। मेल कैरियर इसलिए नहीं होता, उसके पास जीन ही एक है, या तो डोमिनेंट है रिसेसिव, और उसको हेमिजाइगस बोलेंगे। फीमेल जो है
अगर हेटेरोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस का दूसरा नाम कैरियर है, उसके पास एक डोमिनेंट जीन हो एक रिसेसिव जीन हो। क्या रिजल्ट आएगा इसमें? एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर वाई। ये फीमेल होगी रेड कलर की, ये मेल होगा रेड कलर का, ये मेल होगा, ये फीमेल रेड, दोनों फीमेल रेड कलर की, और मेल होगा रेड कलर का, और ये वाइट कलर का मेल होगा। 3:3 रेड कलर फीमेल, तो सारी रेड कलर थी, और 3 रेड कलर फीमेल मेल, 3 रेड कलर है एक वाइट कलर। दोनों पेरेंट रेड कलर के हैं, ये फीमेल भी ये मेल भी, फिर भी मेल रेड वाइट कलर का आ गया। क्यों? इसका जीन जो है वाई के साथ जुड़ गया। और ऐसा हो तो फीमेल हो रेड कलर की कैरियर और मेल हो वाइट कलर का, तो क्या रिजल्ट आएगा? क्रॉस कर लेना, खुद कर लोगे। एग्जाम में क्रॉस कुछ भी आ जाए, क्रॉस करके रिजल्ट बता देना जो। तो इधर से आएगा एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से एक्स स्मॉल आर वाई। तो ये फीमेल होगी रेड कलर की, ये फीमेल वाइट कलर की, ये रेड कलर का मेल और ये वाइट कलर की मेल। ये क्रॉस खुद कर लेना और रिजल्ट अपना आप बता देना। फीमेल कैसी आई है इसमें? रेड की भी है और वाइट की भी है। मेल कैसा आया है? रेड भी है और वाइट भी है। कब आते हैं ऐसा? जब फीमेल तो है कैरियर, रेड और वाइट दोनों है, और मेल क्या है? वाइट आई है। तो ये रिजल्ट आएगा। ये क्रॉस करना है, इसमें कुछ भी नहीं, एग्जाम में ये मिलेगा, इसका इसके साथ क्रॉस करा क्या रिजल्ट आया, तो अपना आप क्रोमोजोम का ऐसे करके क्रॉस करके दिखा देना, कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही क्रॉस हीमोफिलिया कलर बनाने के थे, खूब क्रॉस करा दिया, बार बार थोड़ी इसमें कराऊंगा मैं जी। अच्छा, अब लेते हैं सेक्स क्रोमेटिन। हम बोलेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड एक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं इसको, या इसको बार बॉडी भी बोलते हैं। बार साइंटिस्ट ने बताया ये है क्या है सेक्स क्रोमेटिन? ये डार्क कलर की बॉडी है। सेक्स क्रोमेटिन एक डार्क कलर की बॉडी है, फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ फीमेल सेल। क्या कर रहे हो? सेक्स क्रोमेटिन को एक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी बोलते हैं। डार्क कलर की ये मान लो सेल है फीमेल की सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, ये है सेक्स क्रोमेटिन। सेक्स क्रोमेटिन डार्क कलर की बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर की बॉडी है ये, और ये सेल फीमेल की है। फीमेल की सेल को निकालो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो न्यूक्लियस डार्क कलर मिलेगा। सेक्स क्रोमेटिन है ये, बार बॉडी डार्क कलर की बॉडी है। क्यों बनती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू मोर कंडेंसेशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। इट शो डोजेज कंपनसेशन, एक क्रोमोजोम ज़्यादा कंडेंस होगा, एक नहीं हुआ, ये डोजेज कंपनसेशन शो करता है। क्या मतलब है डोजेज कंपनसेशन? मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम है, फीमेल का एक्स क्रोमोजोम इसलिए कंडेंस हो गया, इसलिए इनएक्टिव हो गया कि फीमेल के अंदर मेल के बराबर क्रोमोजोम वर्क करे। जिस तरह मेल में एक्स वाई है तो एक ही एक्स है, तो फीमेल भी अपने एक एक्स क्रोमोजोम को कंडेंस कर लेते हैं, इनएक्टिव बना लेते हैं, ताकि दोनों के अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम काम करे, मेल में भी फीमेल में भी। तो ये जो डोज है, किसी कंपनसेशन किसको बोलते हैं? कमी को पूरी करना। तो मेल वाली चीज़ इसने शो की है, मेल में जो था करेक्टर वो वैसा ही क्रोमोजोम इसका बन गया है फीमेल के अंदर जो।
बार बॉडी का नंबर इज 1 लेस देन एक्स क्रोमोसोम देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बार बॉडी का नंबर एक कम होता है एक्स क्रोमोसोम से। जैसे किसी में अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी कितनी होगी? एक कम होगी, 1। 3 एक्स क्रोमोसोम है, बार बॉडी कितनी होगी? 2। 4 एक्स क्रोमोसोम है, कितनी बार बॉडी होगी? 3। जितना एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें से बार बॉडी का नंबर 1 घटा दो। जो है 2 है तो 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3। तो इस तरह से बार बॉडी का नंबर होता है। जो बार बॉडी इसमें कितनी होगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जीनोटाइप थी XXY। नॉर्मल मेल में XY क्रोमोसोम होता है, इसलिए बार बॉडी होती नहीं है। जो नॉर्मल मेल में बार बॉडी होती नहीं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, वो फोल्ड नहीं होता। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी तो ये मेल ही होता है, इसमें बार बॉडी आ जाएगी। मेल में बार बॉडी तब आती है जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है, वरना बार बॉडी फीमेल में मिलती है। जो इसलिए फीमेल का सेक्स पता लगा सकता है लड़का। एम्ब्रियो के अंदर सेक्स पता लगा सकता है मेल है या फीमेल है। कैसे? कुछ नहीं करना। एम्ब्रियो का सेक्स कैसे पता लगता है फीमेल है या मेल है? कुछ नहीं करना। एम्ब्रियो में से सेल निकाल लो और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखो, उसमें बार बॉडी है तो फीमेल है, और बार बॉडी नहीं है तो मेल है। कंफर्म करना हो बच्चा लड़का है लड़की गर्भ के अंदर, तो सिर्फ बार बॉडी चेक करते हैं। जो फीमेल की सेल होगी तो उसमें बार बॉडी मिलेगी, और मेल की सेल होगी, फीमेल की सेल होगी तो बार बॉडी मिलेगी, एक बार बॉडी। मेल की सेल है तो बार बॉडी नहीं मिलेगी। मेल में बार बॉडी मिल गई तो समझो एक्स क्रोमोसोम फालतू और कोई ना कोई बीमारी है। तो इन एम्ब्रियो की सेल किस टेक्निक से निकालते हैं? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से बच्चे की सेल निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है जैसे बच्चे का सेक्स पता लगाते हैं लड़का है लड़की है। एमनियोसेंटेसिस ये पता लग जाता है लड़का है लड़की है। तो कैसे पता लगाते हैं? उसमें तो फ्लूइड निकालते हैं एमनियोसेंटेसिस में, एमनियोटिक फ्लूइड। हम बोले उसमें से एम्ब्रियो की सेल निकाल लेते हैं जो, और फिर उसमें बार बॉडी चेक करते हैं। जो बार बॉडी है तो मेल फीमेल है, नहीं तो मेल है। और इससे इसीलिए तो बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोसोम की बीमारियां भी पता लग जाती हैं। क्रोमोसोम की बीमारियां भी चेक कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस से, क्योंकि बार बॉडी कम या ज़्यादा है तो समझ जाओ अब नॉर्मल है वो बच्चा जो है। और एक जीन होता है एक्स फर्स्ट, ये जीन एक्सिस्ट, ये जीन है जिसकी वजह से सेक्स क्रोमेटिन बनता है। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 हैं, एक से बार बॉडी बनी है। कौन से वाला? कोई फीमेल है, ये उस एक्स क्रोमोसोम उसने अपने पिताजी से लिया है, पैटर्नल है, ये अपनी माँ से लिया, मैटर्नल है। कोई भी लड़की है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक उसका फादर का होता है, एक उसका मदर का होता है। कौन सा इनएक्टिव होकर सेक्स क्रोमेटिन में चेंज होता है? तो हम बोलेंगे अगर प्लेसेंटा की सेल है, प्लेसेंटा जो बच्चे के चाहते हो गर्भ के बाहर मेम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटा की अगर सेल है, प्लेसेंटा की अगर सेल है तो उसमें फादर वाला एक्स क्रोमोसोम कंडेंस होगा, बार बॉडी में चेंज होगा फादर वाला, और प्लेसेंटा की सेल। और अदर एम्ब्रियो की सेल है, प्लेसेंटा की सेल नहीं एम्ब्रियो की सेल है, तो कौन सा एक्स क्रोमोसोम उसका कंडेंस हुआ है? वो मैटरनल भी हो सकता है और पैटर्नल भी। अरे माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है, एक लड़की है अपनी माँ के गर्भ में, उसमें बार बॉडी है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम, एक मदर का एक फादर का। कौन से बार बॉडी बनी है? तो हम बोलेंगे एम्ब्रियो की सेल जो होती है वो मदर का एक्स क्रोमोसोम भी चेंज हो सकता है इसमें बार बॉडी में, और फादर का भी बार बॉडी में चेंज हो सकता है। जो मदर फादर दोनों का ही क्रोमोसोम बार बॉडी में चेंज हो सकता है अगर एम्ब्रियोनिक सेल है। तो प्लेसेंटा की सेल है तो फादर वाला क्रोमोसोम चेंज हुआ है। जो क्या बार बॉडी हर सेल में मिलेगी? तो हम बोलेंगे WBC की अगर मैं बात करूँ, ल्यूकोसाइट 10 से 20% बार बॉडी मिलती है। मतलब 100 सेल चेक करोगे तो 10 से 20 सेल होंगे जिनमें बार बॉडी होगी अगर ब्लड की सेल देखते हो। और बकल कैविटी से म्यूकोसा निकालोगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन की यहाँ से मुंह के अंदर से सेल निकाली है, म्यूकोसा और बकल कैविटी
यहाँ से फीमेल की सेल निकालिए, जो मेल में बार बॉडी नहीं मिलती है। जो फीमेल की बर्कर कैविटी से सेल निकालो, कितने % सेलों में बार बॉडी मिलेगी? 50% सेलों में। अगर दिमाग की सेल निकाल ली जाए, दिमाग की सेल में कितने % सेल में बार बॉडी होगी? 85% सेल। तो बार बॉडी की परसेंटेज है कि कितने % उन सेलों में कितने % सेलों में बार बॉडी मिलेगी। और अमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया बाहर, क्या हर सेल में बार बॉडी मिलेगी? हम बोले 96% सेलों में बार बॉडी होगी। जो बार बॉडी की परसेंटेज है ये जो, तो लगभग सेल में अमनियोटिक फ्लूइड की चेक करो तो बार बॉडी मिल ही रही है। 96% कम नहीं होता, हर सेल में बार बॉडी मिलेगी। तभी तो बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड देख के पता लगाते लड़का है या लड़की है। जो तो ये था इसके ऊपर। हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज की अगर मैं बात करूं, सेक्स लिंक्ड डिजीज की अगर मैं बात करूं तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। मेल नेवर कैरियर। क्यों? एक ही XY है, एक ही तो जीन है, या तो है या नहीं है। तो कैरियर तो उसको बोलते हैं जिसमें एक नॉर्मल जीन हो, एक अबनॉर्मल हो। है ही एक जीन है, उसके साथ डिजीज ही हो जाएगी। फीमेल कभी भी हीमोफीलिया नहीं हो सकती। क्यों? जो गर्भ के अंदर ही मर जाती है, जो पैदा ही नहीं होती फीमेल में हीमोफीलिया है तो अंदर गर्भ में मर जाएगी, बाहर पैदा ही नहीं होगी। जो फीमेल कैरियर हो सकती है, एक नॉर्मल जीन एक खराब जीन, लेकिन हीमोफीलिया नहीं होगी। मेल में एक जीन है, सीधे हीमोफीलिया हो जाएगी। तो मेल कैरियर नहीं होता, फीमेल में हीमोफीलिया नहीं होती, मर जाती है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ रहा हूँ। अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे।